दैनिक भास्कर, खंडवा भास्कर, 6 सितंबर 2022। विकलांग बालकों का निःशुल्क ऑपरेशन होगा। खंडवा यूनिक हॉस्पिटल और महिला एवं बाल विकास के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर निःशुल्क बाल विकलांगता निवारण ऑपरेशन हेतु चयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया, इस शिविर में चयनित मरीजों को ऑपरेशन यूनिक हॉस्पिटल इंदौर में किया जाएगा। धन्यवाद। दिव्यांगों को मिलने वाला लाभ शर्तें लगाकर व्यर्थ नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट। शारीरिक रूप से दिव्यांग शिक्षक की वरिष्ठता घटाने का आदेश रद्द। माला दीक्षित, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों की परेशानियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि दिव्यांगों को मिलने वाला लाभ लेने के लिए कैसी शर्त नहीं लगाई जा सकती जिससे वह निरर्थक हो जाए। दिव्यांग कर्मचारियों को सर्कुलर के तहत नियुक्ति स्थान चुनने के लाभ से वरिष्ठता घटने की शर्त लगाकर वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सर्कुलर का लाभ लेकर ट्रांसफर लेने वाले दिव्यांग शिक्षक की वरिष्ठता घटाने का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह शिक्षक की मूल वरिष्ठता बहाल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी की पीठ ने राजस्थान के दिव्यांग शिक्षक की याचिका पर दिया। कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का जिक्र किया है। इसे भारत ने भी अंगीकार किया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य का दायित्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लागू करे। शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए लाए गए नियम, कानून, आदेश और सर्कुलर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन के अनुकूलन होने चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग जन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्राप्त बराबरी के अधिकार के हकदार हैं। अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को कोई रोजगार और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने कहा, दिव्यांग व्यक्ति आसानी से आ जा नहीं सकता। उसकी इन बाधाओं पर विचार करते हुए राजस्थान सरकार ने पसंद की जगह नियुक्ति देने का सर्कुलर निकाला। सरकारी आदेश के जरिए दिव्यांग को मिलने वाला लाभ लेने के लिए ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती जिससे वह निरर्थक हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिनांक 6 सितंबर को उप प्रधान सारिका अनुज और प्रभारी हेमंत की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा हुई। 1. विकलांग बल को बढ़ाना। 2. रोजगार या स्वयं रोजगार स्थिति। 3. विकलांगजनों की पारिवारिक समस्याएं। 4. दिव्यांग शब्द की समस्या। 5. आरटीआई का उपयोग अस्त्र शस्त्र के रूप में करना। चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिए गए। 1. विकलांग बल को बढ़ाना। हमें प्रभावशाली विकलांगजनों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। शेष उनके पीछे आएंगे। जहां कोई परिचित विकलांग मिले तो उसे भी समझा कर ब्रेन वॉश कर साथ जोड़ जाए। 2. रोजगार स्वयं रोजगार स्थिति। रोजगार उत्पन्न करने के लिए हमें अपना उद्योग बनाना होगा जिस पर रोजगार बनाई जा रही है, किंतु तब तक स्वयं रोजगार को बढ़ाना होगा। जी, विकलांग जो भी कर सकता है उसके लिए सरकार से अनुदान लिया जाए, किंतु ऋण नहीं, क्योंकि ऋण ब्याज सही लौटना पड़ता है। 3. विकलांगजनों की पारिवारिक समस्या। यह आंतरिक विषय है, किंतु विकलांग का परिवार टूट न जाए इसलिए आवश्यक हो तो परिवार के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति से विवाद
को उभरे बिना वार्ता कराई जाए। वार्ता ऐसे हो कि किसी पक्ष को विवाद के विषय पर बोल न लगे, केवल प्रेम ही जोड़ सकता है। 4. दिव्यांग शब्द की समस्या। यह शासन का दबाव है जिसे सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इससे बहुत सी समस्या होगी। इसे मोहित संभालेंगे। 5. आरटीआई का उपयोग अस्त्र शस्त्र के रूप में करना। आरटीआई डालने की एक विस्तृत योजना तैयार की गई। एक विशेष आरटीआई प्राधिकारी बनाया जाएगा। बीपीएल सदस्यों की टीम द्वारा एक ही आरटीआई को एक ही समस्या एक जगह या विभिन्न जगहों पर भेजा जाएगा। उनके उत्तर मिलने पर मिलकर प्रथम अपील पर विचार करेंगे और प्रथम अपील जहां भी असफल रहेगी, प्राप्त परिणामों से द्वितीय अपील तैयार की जाएगी। शासन ने कहीं भी गलत उत्तर दिए तो उनका उपयोग शासन के विरुद्ध करेंगे और जो सही उत्तर दिए उनका उपयोग बल की योजना के अनुसार करेंगे। बैठक के बाद सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद किया और बैठक समाप्त की गई। सारिका भाटिया, उप प्रधान भाई। दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को रिट पिटीशन सिविल केस नंबर 132/2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी किए थे और आदेश दिया था कि हर साधारण स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक, और इस आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर यानी कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के प्रारंभ होने से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया था कि हर साधारण स्कूल में दिव्यांग बच्चे के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर विचार करके द्वारा 21 जुलाई 2022 की तारीख को फैसला सुनाया और कहा, प्राथमिक स्कूल में 10 दिव्यांग छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षक और प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 15 दिव्यांगजन छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है और यदि सामान्य स्कूल में कोई दिव्यांगजन बच्चे हैं तो उस स्कूल में एक विशेष शिक्षक अनिवार्य है। आज दिनांक 6 सितंबर 2022 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और माननीय जस्टिस बेलम त्रिवेदी जी की खंडपीठ ने एक व्यापक प्रस्ताव रखने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। इन मामलों में न्यायालय के विचाराधीन है। आदेश जारी किए हैं। धन्यवाद।